रात के 2 बज रहे हैं। आपका शरीर बिस्तर पर है, लेकिन दिमाग किसी मीटिंग रूम में बैठा है, जहां एक ही केस बार बार सुनवाई में जा रहा है। मैंने वो मैसेज ऐसे क्यों भेजा? कल इंटरव्यू में अगर उन्होंने ये पूछ लिया तो? क्या मेरे दोस्त सच में मुझसे नाराज है? आपको नींद चाहिए, पर दिमाग को जज साहब बनना है। अगर ये सुनकर आपको अपनी जिंदगी का कोई पन्ना याद आ गया, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। ओवरथिंकिंग होती क्यों है, ये आपको अंदर से क्या नुकसान पहुंचाती है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि सबसे काम की बात आखिर में आएगी। पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, सोचना बुरी बात नहीं है। सोचना तो इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाता है। समस्या तब शुरू होती है जब सोच समाधान की तरफ नहीं, बल्कि दोहराव की तरफ चली जाए। ओवरथिंकिंग का मतलब है वही सवाल, वही दर्द, वही क्या होगा अगर, बार बार बिना किसी नतीजे के। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन तो चालू है, पर गियर कहीं नहीं लगा। आप बहुत तेज चल रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। मनोविज्ञान में इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है रुमिनेशन, यानी बीती हुई बात को बार बार दिमाग में चलाना। दूसरा है वरी, यानी आने वाले कल की काल्पनिक मुसीबतों से पहले ही जूझना। दोनों का नतीजा एक ही है, वर्तमान गायब हो जाता है। अब बात करते हैं जड़ की। ये आदत अचानक नहीं आती, इसके पीछे कुछ ठोस वजह होती है। पहली वजह, कंट्रोल की चाहत। हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है। जब भविष्य साफ नहीं दिखता, तो दिमाग सोचता है, अगर मैं इस बारे में लगातार सोचूंगा, तो शायद मैं तैयार रहूंगा, कुछ बुरा नहीं होगा। ये एक भ्रम है। सोचने से घटना नहीं बदलती, बस मन थक जाता है। दूसरी वजह, गलती का डर। जिन लोगों को बचपन से या किसी अनुभव से यह सिखाया गया कि गलती करना खतरनाक है, वो हर फैसले को 100 बार तोड़ते हैं, क्योंकि गलती की कीमत उन्हें ज्यादा भारी लगती है। तीसरी वजह, दूसरों की राय का बोझ। लोग क्या सोचेंगे, ये एक वाक्य कितनी रातों की नींद खा जाता है, हिसाब लगाना मुश्किल है। जब हमारी पहचान दूसरों की मंजूरी पर टिकी हो, तो दिमाग हर एक्शन को उनकी नजर से जज करने लगता है। चौथी वजह, खाली समय और अधूरी दिनचर्या। जब हाथ किसी काम में नहीं लगे होते और मन को कोई दिशा नहीं मिलती, तो वो अपने आप पुराने घावों और भविष्य की चिंताओं की तरफ भटकने लगता है। खाली दिमाग सच में शैतान का घर बन जाता है, मगर शैतान कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारे अनसुलझे विचार है। 5वीं वजह, फैसला न ले पाने की आदत। जब सामने 2 या 3 रास्ते हो और इंसान किसी एक को चुनने से डरे, तो दिमाग दोनों को साथ साथ जीने की कोशिश करता है, और यही खींचतान ओवरथिंकिंग बन जाती है। अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सोच लिया तो क्या हुआ, लेकिन ओवरथिंकिंग चुपचाप बहुत कुछ छीनती है। ये आपकी नींद खा जाती है, ये आपके आज को कल की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में बांट देती है, जिससे वर्तमान कभी पूरा जिया ही नहीं जाता। ये फैसले लेने की ताकत कमजोर कर देती है, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ही हर रास्ता खतरनाक लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रिश्तों में शक भर देती है। एक सामान्य सा जवाब भी इसका मतलब क्या था बनकर घंटों चलता रहता है। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं, ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को कुतरती रहती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, निकले कैसे। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर कुछ तरीके हैं जो सच में काम करते हैं, अगर लगातार अपनाए जाए। एक, सोच को कागज पर उतारो। जो विचार दिमाग में गोल गोल घूम रहा है, उसे एक डायरी में लिख डालो। दिमाग एक अच्छा प्रोसेसर है, पर बुरी स्टोरेज है। जब बात कागज पर आ जाती है, दिमाग उसे बार बार पकड़े रखने की जिम्मेदारी छोड़ देता है। तो क्या मैं इसे अभी बदल सकता हूँ? ये एक सवाल पूछो। अगर जवाब हाँ है, तो एक छोटा कदम उठाओ। अगर जवाब ना है, तो खुद से कहो, इस पर सोचने से नतीजा नहीं बदलेगा, इसे जाने दो। ये फर्क करना सीखना ही आधी लड़ाई है। 3, 1, सोचने का समय तय करो। दिन में 15 से 20 मिनट खुद को दो, जिसमें आप जितना चाहे उतना सोच सकते हैं। जब भी दिन में कोई चिंता उठे, खुद से कहो, इसे शाम के 15 मिनट में सोचूंगा। धीरे धीरे दिमाग को ये अनुशासन समझ आने लगता है। 4, शरीर को हरकत में लाओ। ओवरथिंकिंग ज्यादातर तब हावी होती है जब शरीर स्थिर हो और दिमाग दौड़ रहा हो। टहलना, हल्की एक्सरसाइज या सिर्फ गहरी सांसें लें। 5, फैसलों के लिए एक डेडलाइन बनाओ। हर फैसले को सोचने की एक समय सीमा तय करो,
जैसे इस बारे में मैं कल शाम तक फैसला ले लूंगा। समय सीमा दिमाग को अनंत सोच से बाहर निकालकर एक्शन की तरफ धकेलती है। 6. परफेक्ट की जगह पर्याप्त को अपनाओ। ज्यादातर ओवरथिंकिंग परफेक्शन की चाहत से आती है। खुद से पूछो, क्या ये फैसला काफी अच्छा है, न कि क्या ये सबसे परफेक्ट फैसला है। पर्याप्त अच्छे फैसले जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। परफेक्ट फैसलों का इंतजार जिंदगी को रोक देता है। ओवरथिंकिंग से पूरी तरह मुक्ति एक दिन में नहीं मिलती। ये एक आदत है जो सालों में बनी है, इसलिए इससे बाहर आना भी एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का फैसला नहीं। लेकिन हर बार जब आप एक विचार को कागज पर उतारते हैं, हर बार जब आप एक छोटा फैसला ले लेते हैं, बिना 100 बार सोचे, आप उस पुरानी आदत की पकड़ को थोड़ा ढीला कर रहे होते हैं। याद रखिए, जिंदगी उन पलों में नहीं जी जाती जो हम सोचने में बिताते हैं, बल्कि उन पलों में जी जाती है जो हम जीने में बिताते हैं। अगर ये वीडियो देखते वक्त आपको लगा कि ये बातें आपकी ही जिंदगी की है, तो कमेंट में बताइए आपकी ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा किस चीज पर होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार जब दिमाग उसी पुराने सवाल पर लौटे, तो याद रखिएगा आपने आज यहाँ क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचिए कम, जिए ज्यादा।